तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। विलियम ओ डगलस की ये जो ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है ना, ये हमें सिखाती है कि कैसे कोई इंसान अपने सबसे बड़े डर का सिर्फ सामना ही नहीं करता बल्कि उस पर जीत भी हासिल कर लेता है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए क्यों ना एक सवाल से शुरुआत की जाए। क्या डर सच में बस हमारे दिमाग की एक उपज है, एक सोच है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, जो हमें डर के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस डर का बीज पड़ा कहाँ और कैसे पड़ा। इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि लेखक के बचपन के एक अकेले डरावने पल में छिपी हुई थीं। सोचिए, जब डगलस सिर्फ 3 या 4 साल के थे, अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर थे, और तभी अचानक एक बहुत तेज लहर आती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। पानी उनके ऊपर से बह जाता है और उनकी सांस जैसे थम सी जाती है। और सबसे अजीब बात क्या थी, उनके पिता वो तो हंस रहे थे। शायद उन्हें लगा कि ये तो बस एक खेल है, लेकिन उस छोटे से बच्चे के मन में पानी का एक ऐसा गहरा डर बैठ गया जिसने सालों तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। खैर, कई साल बीत गए। अब एक टीनेजर के तौर पर डगलस ने फैसला किया कि बस अब इस डर के साथ और नहीं जीना है। उन्होंने ठान लिया कि अब इस बचपन के ट्रॉमा का सामना करना ही होगा, और उन्होंने तैराकी सीखने का फैसला कर लिया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, उन्होंने अपने डर का सामना करने के लिए जगह का चुनाव बहुत ही सोच समझकर किया था। उन्होंने खतरनाक याकिमा नदी को नहीं चुना बल्कि YMCA पूल को चुना। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड माहौल था, एक सेफ जगह जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते थे। एक तरफ सिर्फ 2-3 फीट की गहराई और दूसरी तरफ 9 फीट। ये डर पर काबू पाने की एक बहुत ही सोची समझी शुरुआत थी। डगलस अभी पूल के माहौल में धीरे धीरे कंफर्टेबल हो ही रहे थे कि एक जानलेवा हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो पल था जिसने उनके एक मामूली से डर को एक गहरे जानलेवा आतंक में बदल दिया। हुआ ये कि एक दिन वो पूल पर अकेले थे। पानी बिल्कुल शांत था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी वहां एक लगभग 18 साल का मजबूत सा लड़का आता है, और जिसे वो शायद एक मजाक समझ रहा था, उसने डगलस को उठाया और सीधा पूल के गहरे वाले हिस्से में फेंक दिया। पानी के अंदर उन्होंने बचने की 3 बहुत ही दिल दहला देने वाली कोशिशें की। पहली कोशिश में दिमाग काम कर रहा था, एक प्लान था कि जैसे ही पैर नीचे टाइल्स पर लगेंगे पूरी ताकत से एक कॉक की तरह ऊपर उछलना है। पर असल में क्या हुआ, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए और आंखों के सामने सिर्फ गंदा पीला पानी था। दूसरी कोशिश तक सारे प्लान धरे के धरे रह गए और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ घबराहट हावी हो गई। उन्होंने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे सुन्न हो गए थे और एक बर्फीले आतंक ने पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था। और फिर तीसरी, एक आखिरी बहुत कमजोर कोशिश, और उसके बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसा कि वो खुद लिखते हैं, जीवन का पर्दा गिर गया। ये उनके संघर्ष का एक भयानक अंत था, एक ऐसा पल जब उन्होंने मौत को बिल्कुल करीब से महसूस किया। उस हादसे में उनकी जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन असली लड़ाई वो तो अब शुरू होनी थी। अब चुनौती थी उस डर के साये के साथ जीने की, जो हर पल, हर लम्हा उन पर हावी रहता था। इस हादसे का असर बहुत ही गहरा और लंबा चला। कई दिनों तक उनके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी और कंपकपी बनी रही। वो ठीक से खाना तक नहीं खा पाते थे। उन्होंने फिर कभी उस पूल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ये डर उनके बड़े होने पर भी उन पर हावी रहा। उनकी फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद हो जाती थीं, कैनोइंग और बोटिंग का सारा मजा ही खत्म हो गया था। मतलब एक लाइन में कहें तो इस एक डर ने उनकी आज़ादी ही छीन ली थी। कई साल तक इस डर के साये में जीने के बाद आखिरकार उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से जीत का सफर शुरू होता है। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की मदद ली, और उस इंस्ट्रक्टर ने एक कमाल की चीज की। उसने डर को एक ही बार में खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे टुकड़े टुकड़े करके तोड़ा। सबसे पहले सेफ्टी का इंतजाम किया गया। कमर पर एक बेल्ट और रस्सी का सिस्टम लगाया गया ताकि डूबने का डर दिमाग से निकल जाए। फिर धीरे धीरे पानी के अंदर सांस छोड़ना और बाहर लेना सिखाया। हफ्तों तक सिर्फ और सिर्फ पैरों को चलाने की प्रैक्टिस की, और आखिरकार इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर एक पूरा तैराक बनाया गया। ये डूबने की उस भयानक खलबली के बिल्कुल उलट सीखने का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और धैर्य वाला तरीका था।
तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि उन्होंने तैरना सीख लिया, बल्कि ये है कि इस जीत का उनकी जिंदगी के लिए असल में मतलब क्या था। ये सिर्फ एक स्किल सीखने से कहीं ज्यादा था। इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया था, लेकिन डगलस रुके नहीं। अब उन्हें खुद को ये साबित करना था कि डर सच में जाग चुका है। पहले उन्होंने पूल में अकेले तैरकर अपनी हिम्मत को परखा, फिर वो लेक वेंटवर्थ गए और 2 मील तक तैरे, और आखिर में वॉर्म लेक में उन्होंने गोता लगाया और उसे आर पार किया ताकि डर का छोटे से छोटा हिस्सा भी बाकी ना रह जाए। झील के बीच में जब एक पल के लिए वही पुराना डर लौटा तो इस बार डगलस घबराए नहीं। उन्होंने अपने डर से सीधे बात की और कहा, अच्छा मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? और ये कहकर वो तैरते रहे। ये वो पल था जहां पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब अपने डर के मालिक थे, गुलाम नहीं। मौत को इतने करीब से देखने के अनुभव ने डगलस को एक बहुत ही गहरी समझ दी। उन्होंने महसूस किया कि मौत में तो एक तरह की शांति है। असली आतंक, असली दर्द, वो तो सिर्फ मौत के डर में है। और ये बात हमें कहानी के सबसे बड़े सबक तक ले आती है, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के शब्दों को दोहराती है। हमें जिस एकमात्र चीज से डरना है वो खुद डर ही है। ये हमारी सभी चिंताओं और आशंकाओं की असली सच्चाई है। तो इस जीत से उन्हें मिला क्या? उन्हें मिला जबरदस्त आत्मविश्वास। उनकी जीने की इच्छा और भी मजबूत हो गई, और सबसे बढ़कर उन्होंने एक साइकोलॉजिकल आज़ादी हासिल की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि डर कोई बाहर की ताकत नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जिसे जीता जा सकता है। और अब ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में वो गहरा पानी क्या है? वो कौन सा डर है जिसका सामना करने से हम शायद बच रहे हैं? अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सामग्री उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है जो एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को आसान बना सकता है।